पत्रकार बंधु भी सारे सपोर्ट करेंगे जो पत्रकार सभा है यहाँ की। आप कैसी बात दिल से कहोगे आप मेरे वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे ना सर। लेकिन इनकी एक समस्या बहुत है, ये कह रहे कि भाई हमने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, लेकिन अब भाजपा का मेयर देखने वाले हैं। इनकी सड़कें टूट रखी है वहाँ उद्योग वालों की। यही तो बात है, इसीलिए तो भाजपा का मेयर काम को नहीं। दीपक भाई मुकदमे चल रहे हैं निगम के, दोनों भ्रष्टाचार के दोनों पे आरोप है, दोनों पे आरोप है। और यही एक ऐसे प्रत्याशी है जिन पे कोई आरोप नहीं है, आप देख लो। तो यही है कि कुछ ना कुछ ड्रेनेज से रिलेटेड या कुछ भी करके कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ज़रूर दिलाना है, ताकि जो भी मेरे वार्डवासी हैं उन्हें थोड़ा राहत तो मिल सके, क्योंकि ये पता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये एकदम से तो सॉर्ट आउट होने वाली नहीं। तो लोगों को गलत फहमी हो गई है, जो लोग आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई समर्थन वहाँ दे दिया या वहाँ दे दिया, वो गलत है। मतलब वो यही था हमारे वोटरों को लुभाने का, वो था बरगला रहे कि हमारे वोटर जिससे कि ये समझे कि हम लोगों ने उनके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया और वार्ड 27 की जनता ने हमें निर्विरोध निर्वाचित किया। ब्राह्मण समाज के जितने भी विंग थी सभी आगे कंफर्म हो गया ना? सभी आगे यकीन से सभी है कोई चेहरा छूट तो नहीं रहा? 400 भारतीय लोग। जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता कोई छूट तो नहीं रहा आपकी नजर? वरिष्ठ नेता तो भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद की प्रत्याशी है अनीता अग्रवाल, आज रुड़की के रामनगर चौक होटल में उन्हें ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन दिया है। इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ पर जो रुड़की से मेयर पद की प्रत्याशी है अनीता अग्रवाल, वो भी उनसे भी बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो इनके पति हैं भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल, उनसे भी बात करेंगे। नहीं, एक ऐसा आशीर्वाद है जो कि मेयर की गद्दी पर बैठाएगा, जो कि रुड़की को अपना मेयर देगा, जो कि रुड़की में कमल खिलाएगा और रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। यह समर्थन उन्होंने अपना आशीर्वाद स्वरूप दिया है, और वो तो सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है ही है। जैसे ही बैठेंगे, मैंने एक ही बात कही कि जो हमारा जो भाव है वो सेवा भाव ही है। हम अगर रुड़की की जनता अगर मेयर चुन रही है तो मेयर नहीं, वो रुड़की का सेवक चुन रही है, और वो हमारा कर्तव्य है कि हम रुड़की की सेवा करते रहें। आपको लगता है समर्थन मिलने के बाद आदमी मजबूत हो जाता है? बिल्कुल मजबूत। क्या, अरे एक तो समर्थन होता है और एक आशीर्वाद होता है। जब समर्थन और आशीर्वाद दोनों चीज़ मिल जाती है तो फिर तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शक्ति कितना गुना बढ़ जाती है। क्योंकि भाई कई लोग बोलते हैं समर्थन दिया जाता है लेकिन वोट नहीं दिया जाता है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा ना, ब्राह्मण तो मन से आशीर्वाद देता है, मन से समर्थन देता है, ऐसा नहीं। आशीर्वाद मिल गया, समर्थन मिल गया। बिल्कुल कभी निष्फल होता ही नहीं है। आशीर्वाद तो कभी निष्फल होता है। वो तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। नहीं, हम तो देख रहे हैं इस चीज़ का आकलन जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। हम तो यही देखते हैं कि अपार प्यार मिल रहा है, अपार जनसमूह अपने साथ है, तो स्वाभाविक बात है कि वोट तो यहीं से मिलेगा ना। अगर जिसके साथ होगा ही नहीं कोई, तो वो अपने आप को कुछ भी समझे, वो मैं क्या कह सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे समस्त ब्राह्मण समाज का इतना आशीर्वाद मिला है, सर पे हाथ रखा है सबने मुझे, और मुझे क्या चाहिए। सर, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, जनता तक पहुँचा पा रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले धन्यवाद है मेरे वार्डवासियों का, जिन्होंने मुझे इतना समर्थन किया। और ये कहीं ना कहीं मेरे परिवार का ही जो उनका रहा है अब तक छवि बनाकर रखी है उन्होंने अपने योगदान से, अपने निस्वार्थ जो सेवा की है वार्डवासियों की, वो कहीं ना कहीं उनका परिणाम है। और कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी का आशीर्वाद है, उनकी बहुत मेहनत रही है इसके पीछे, जिसका फल कहीं ना कहीं मुझे मिला है, ये जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उससे। और आगे जी जिस तरह देखते हैं आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या रहती है, तो जल भराव की समस्या कई और क्षेत्रों में भी है, तो आपके क्षेत्र में जल समस्या खत्म हो पाएंगी? ये तो बहुत ज़्यादा विचारणीय वो है, मुद्दा है, इसमें ऑन द स्पॉट तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा ये है कि कहीं ना कहीं मुझे इसका कुछ ना कुछ ऐसा समाधान तो ज़रूर लाना है जो कहीं ना कहीं नोटिस किया जाए कि हाँ मेरे टाइम पर ये हुआ उसमें। क्योंकि अब तक वादे तो बहुत करते आ रहे हैं, इसी विषय को लेकर वादे करते आ रहे हैं, क्योंकि यही हमारा मुख्य जो एजेंडा रहता है चुनाव के लिए भी, वो यही रहता है। लेकिन मुझे यही है कि कुछ ना कुछ ड्रेनेज से रिलेटेड या कुछ भी करके कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ज़रूर दिलाना है, ताकि जो भी मेरे वार्डवासी हैं उन्हें थोड़ा राहत तो मिल सके, क्योंकि ये पता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये एकदम से तो सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। यकीन है कि अनीता अग्रवाल जी वो उन पे काम कर पाएंगी पूरा?
निश्चित रूप से बोर्ड में तो ये हमारी सरकार आने वाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो भी जिस तरह की लहर चल रही है और जिस तरह का लोगों का आश्वासन हमें मिल रहा है, वो उसमें तो कोई भी संदेह नहीं है किसी भी तरह का। और वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 23 तारीख को लेकर? वार्ड की जनता से यही है कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यही है कि श्रीमती अनीता अग्रवाल जी जो बीजेपी से हमारी प्रत्याशी है मेयर पद हेतु, उन्हें भी अपना इसी तरह आशीर्वाद और प्यार दें। धन्यवाद। देखिए, बीजेपी की कमल की एक अलग ही गरिमा है यहाँ पर रुड़की में भी। और जैसा कि पहले तो निर्दलीय जीते आए हैं, लेकिन इस बार मिथक होगा, टूटेगा। इस बार कमल की प्रत्याशी श्रीमती अनीता अग्रवाल जी जीतेंगी। इतनी होड़ मची है भाई, अभी टाइम है, 25 तारीख को माला जमकर पिला देंगे या अभी से ही कर दिया काम? भाई, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि और उद्यमी के रूप में आप तो मेरे बड़े भाई हो, दीपक भाई परिवार हो, और ये आश्वासन कि माला आपके हाथ से ही पहनाई जाएगी। रुड़की में बहुत ही भारी बहुमत से इस बार कमल खिलने जा रहा है। रुड़की का समाज मन बना चुका है। 25 तारीख को विजय होने के बाद 26 तारीख का ध्वजारोहण बहन अनीता अग्रवाल जी से ही होगा। ये कंफर्म हो गया? 100% डन हो गया? डन, बिल्कुल दीपक भैया, कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उद्यमियों ने पूरा सपोर्ट कर दिया है नहीं कि नहीं? उद्यमियों का पूरा सपोर्ट है, हमारे उद्यमी परिवार के सदस्य हैं। कि जनता सपोर्ट करेगी इनको पूरा? पत्रकार बंधु भी सारे सपोर्ट करेंगे, जो पत्रकार सभा है यहाँ की। आप कैसी बात दिल कर से रहे हो? कहोगे आप मेरे वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे ना आप? सर, लेकिन इनकी एक समस्या बहुत है। ये कह रहे कि भाई हमने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, लेकिन अब भाजपा का मेयर देखने वाले हैं। इनकी सड़कें टूट रखी है वहाँ उद्योग वालों की। यही तो बात है, इसीलिए तो भाजपा का मेयर करेंगे काम को नहीं? दीपक भाई, अगर इन्होंने काम नहीं करा तो आप पुनः मेरे पास समस्याओं के लिए आओगे, तो मैं पुनः आपके सामने ईमानदारी से इनका विरोध भी करूंगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। वहाँ बोलते हैं भाई नशाखोरी बहुत ज्यादा है, लाइट नहीं जलती है, उद्योगपतियों से सरकार चलती है, ऐसे भी कहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है कहना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उद्योगपति तो हमेशा ही सेवा करने के लिए होता है। टैक्स तो सबसे ज्यादा उद्योगपति देते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उद्योगपति तो हमेशा सेवा करता है। भाई हर किसी के दुख में, दर्द में, और सरकार जिसके पीछे चलती है। भाई अगर भाई देश को सर, हाँ वही कह रहा हूँ, अगर देश को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है, तो उसमें ज़्यादा सबसे बड़ा रोल जो है आज के टाइम में उद्यमियों का होता है। उद्योग होंगे ही नहीं तो हर आदमी को कहाँ रोजगार मिलेगा, कैसे जीवन यापन पूरा मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जैसे कि ब्राह्मण समाज के यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हुए और ये एक बात थी कि आपस में एक विचार करना था कि क्या करना चाहिए आने वाले चुनाव में। तो सबकी राय ली गई, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, सबने अपनी राय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता अग्रवाल को समर्थन करने का निर्णय लिया है। सभी लोगों ने हाथ उठाकर उनका अभिनंदन किया है, समर्थन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अभी हम आपकी एक फेसबुक पे, आपके पेज पर एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें जो आपके प्रतिनिधि थे, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनके बैठने को लेकर कुछ आपने डाला था, जय भाजपा तय भाजपा, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। वो क्या था पूरा, थोड़ा सा बताइए। देखो, उसमें कुछ नहीं था। वो जो प्रत्याशी था, जो उसने जो पर्चा अपना दाखिल किया था अपनी वाइफ का, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रेरित होकर वो बैठ गया था। उसने कहा भी है अपनी वीडियो में, उसने खुद ही अपनी वीडियो बनाई है, उसने कहा भी है कि विकास ज़्यादा हो सके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो इसीलिए उसने समर्थन दिया था। और कुछ लोग उसमें कुछ कह रहे थे, जिन मैंने बयान ही सुना था किसी का, कि उसको बिठा दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो पूरा समर्थन भी आपका भारतीय जनता पार्टी को जा चुका है? पूरा दिल में हमारे भाजपा है, पूरा समर्थन भाजपा का है। अब हम निर्विरोध हो चुके हैं। दो पार्टी उन लोगों को गलतफहमी हो गई है, जो लोग आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई समर्थन वहाँ दे दिया या वहाँ दे दिया, वो गलत है। मतलब वो यही था, हमारे वोटरों को लुभाने का वो था, बरगला रहे कि हमारे वोटर जिससे कि ये समझे कि हम लोगों ने उनके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया और वार्ड 27 की जनता ने हमें निर्विरोध निर्वाचित किया। उनका हमारा साथ ये है, और हमें इसमें तो जनता से अपील आपकी है, जनता से अपील ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अनीता अग्रवाल को वोट करें। मेरा पूरा हाथ जोड़कर निगम क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार ये प्रत्याशी हैं, और दोनों प्रत्याशी आप देख चुके हैं।
पे मुकदमे चल रहे हैं निगम के, दोनों भ्रष्टाचार के दोनों पे आरोप हैं, दोनों पे आरोप हैं। और यही एक ऐसे प्रत्याशी है जिन पे कोई आरोप नहीं है, आप देख लो। अच्छा, पार्टी है और इन्होंने आशीर्वाद दिया बहन अनीता अग्रवाल को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सामूहिक आशीर्वाद मिला। सभी ब्राह्मण समाज की जितनी भी विंग थी सभी आगे कंफर्म हो गया ना, सभी आगे कर, यकीन से सभी है कोई भाई। चेहरा छूट तो नहीं रहा? 300-400 भारतीय लोग। जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता कोई छूट तो नहीं रहा आपकी नजर में? वरिष्ठ नेता तो भारतीय जनता पार्टी के तो हैं ही सभी खड़े। तो जब आशीर्वाद मिला तो आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। ये एक पंडित का दिया आशीर्वाद है और समर्थन के साथ साथ आशीर्वाद भी मिला। तो मुझे उम्मीद है कि जिस टाइप का चारों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अनीता, कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका समर्थन मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका। अब वो कहीं और नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आप देख रहे होंगे किस कदर आज 300-400 लोग यहाँ थे जिन लोगों ने समर्थन दिया और सभी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। और पूरी उम्मीद है कि अनीता बहन अग्रवाल के साथ जिस तरह प्रत्येक समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, घर घर जा रही हैं, किस तरह रुड़की की जनता ने ये महसूस कर लिया है कि जो इस बार चल रहा था कि हर बार वैश्य समाज की अगर बात करें, ब्राह्मण समाज को तो ले लिया आपने, वैश्य समाज वालों ने आज कांग्रेस को समर्थन दिया है अपना। बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो चेहरा सही नहीं है, पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं इनको। सारी दुनिया को, सारी रुड़की को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बाकी दूसरे चेहरों का आपको पता है कि उनमें और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में कितना अंतर है, सब रुड़की को पता है। खिलेगा सर, कमल खिलेगा, खिलेगा, खिलेगा। ठीक।